वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज 10th क्लास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग बताएंगे। इसका बेसिक जानकारी देंगे। यदि आपको कहीं से भी कोई वीडियो देख के समझ में नहीं आ रहा है तो आज हम विश्वास दिलाते हैं कि ये वीडियो जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी हमारा होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। तो इसमें हम लोग बेसिक डिफरेंस आपको सबसे पहले देखना होगा कि सीक्वेंस और सीरीज में अंतर क्या होता है। तो हमारा सीक्वेंस क्या होता है, तो हम सबसे पहले लेते हैं कोई भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। यदि इसी नेचुरल नंबर को हम कॉमा दे के डिनोट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 इस तरह से लिख देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सीक्वेंस कहेंगे। सीक्वेंस में है ये। और इसी नंबर को, नेचुरल नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस मतलब प्लस या माइनस के फॉर्म में दे दिए तो वो क्या हो जाएगा, एक सीरीज कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिक डिफरेंस देख लिए कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर है। अब हम लोग सीक्वेंस और सीरीज में और भी बहुत सारे देखेंगे एग्जांपल, कि हम लोग मान लेते हैं कोई इवन नंबर है और इवन नंबर को हम लिख सकते हैं 2 4 6 8, इसी तरह से सीक्वेंस आगे जाते रहेगा इन्फिनिटी तक। इसी तरह से हम लोग यदि फिर से 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस इस तरह से देख रहे हैं तो सीरीज आएगा। इसी तरह से ऑड नंबर में हम लोग देख रहे हैं 1 3 5 7 कॉमा में देख रहे हैं तो वो सीक्वेंस आ जाता है। और 1 प्लस 2 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। हम लोग को मेन समझने वाला टॉपिक ये है कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी हम लोग किसको कहेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कोई सीक्वेंस और सीरीज में अंतर देख लें। अब हमको जानना होगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है या इसको हम बोलते किसको है। तो उसके लिए मान लीजिए एक एग्जांपल लिए कि हमारा क्या है, कोई भी एक यहाँ पे ऑड नंबर ले लिए। ऑड नंबर में क्या आया, तो 1 3 5 7 9। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम जो एपी बना रहे हैं, एपी को बनाने से पहले हमको क्या होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो सीक्वेंस में हमारा क्या है 1 3 5 7 9, इस तरह से हम एक सीक्वेंस में लिख लिए हैं। और ये मेरा एपी में है कि नहीं, इसको हम लोग को जानना होगा। जानने से पहले हमको कुछ टर्म को जानना होगा। जैसे कि हम कोई कहीं भी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इस तरह से अलग अलग है। लेकिन जो फर्स्ट में मेरा जो लिखा हुआ होगा उसको हम लोग T1 बोलेंगे, सेकेंड में जो होता है वो T2 बोलेंगे, उसी तरह से T3 T4 T5 इस तरह से हम लोग Tn तक जाते हैं। लेकिन हमारा जो फर्स्ट वाला T1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। यहाँ कुछ भी कोई भी टर्म हो उसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे और उसको डिनोट करेंगे ए से। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। इसी तरह हम देखेंगे कि हम पहले से ही देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या है, एक सीक्वेंस बना हुआ। सीक्वेंस का कहने का मतलब है कि 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, मतलब ये जो सीक्वेंस बना है ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है। तो ऑड नंबर का सीक्वेंस कहने का मतलब है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब है कि 3 और आपका 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। सेम आ रहा है 2। इसी तरह से हम यदि T3 माइनस T2 करें, मतलब 5 माइनस 3 करेंगे तो फिर भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसी तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमेशा 2 आ रहा है। हमेशा यदि एक ही तरह का कॉमन डिफरेंस आए तो हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारे एपी में है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कॉमन फर्स्ट टर्म ए लिख दिए हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस होता क्या है, तो T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2। तो हम लोग कोई भी मतलब सीक्वेंस हमारा एपी में है कि नहीं, उसको जानने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो ये मतलब यदि दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो हम लोग जानेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो क्या है, एपी में है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि T2 माइनस T1। हमारा T2 क्या है यहाँ पे, तो 3 है, 3 लिख दिए। माइनस यहाँ क्या है मेरा 1 है तो 1 लिख दिए, इक्वल टू T3 कहने का मतलब है मेरा 5 है। और इक्वल माइनस आपका यहाँ T2 क्या है, तो 3 है। तो यहाँ पे हम लोग देखें 3 माइनस 1 कितना हो गया, तो 2 हो गया, बराबर। इधर भी आपका 5 माइनस 3 कितना हो गया, तो 2 हो गया। इस तरह से हम देखें। लेकिन हम और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे कि T4 माइनस T3 देख लिए। और इसी तरह से हम यदि देखेंगे T5 माइनस
T4 तो भी मेरा सेम आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये क्या है, एपी में है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, 7 है और -5 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ भी सेम इसी तरह से हमारा T5 क्या है, 9 है और -T4 है। T4 का जगह आपको लिख सकते हैं हम लोग 7, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो कॉमन डिफरेंस यदि हर सीक्वेंस में सेम आए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, एक एपी में है। 1 का एनसीईआरटी के बुक से एक क्वेश्चन लिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया। इसमें हमको चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये एपी में है कि नहीं है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 and the first kilometer and ₹8 for the additional kilometer। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप यदि कोई कहीं चढ़े हैं, ऑटो चढ़े हैं, फर्स्ट यदि ऑटो चढ़े हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि फर्स्ट किलोमीटर जब चढ़िएगा तो 15 रुपया लेगा, और फिर वो 1 किलोमीटर जाने के बाद जो और भी आगे जाना है आपको, तो आगे जाइएगा तो एडिशनल वो 8 रुपया करके जोड़ेगा। फर्स्ट किलोमीटर गया 15 रुपया जोड़ा, फिर आपका और उसके बाद और 1 किलोमीटर जाइएगा तो कितना हो जाएगा, और 1 किलोमीटर जाइएगा तो फिर 8 रुपया जोड़ेगा, फिर उससे और 1 किलोमीटर जाइएगा तो फिर 8 रुपया जोड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यही बोल रहे हैं कि जैसे कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट में 15 रुपया है और फिर बाद में जब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारा एडिशनल 8 रुपीज हमको ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे दिखाना है कि ये मेरा एपी में है कि नहीं है। तो हम क्या किए, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर वो मेरा 15 रुपीज लगा, फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर कितना लगेगा, तो 50 + 8 एडिशनल 8 रुपया लग रहा है, जिसके कारण हम लोग जोड़ के कितना हुआ, 23 हो गया। इसी तरह से फेयर 3 किलोमीटर मतलब अगला जो 1 किलोमीटर है उसको जब हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो मेरा क्या लग रहा है, तो 15 किलोमीटर फर्स्ट है ये है, फिर दूसरा में 8 लगा था, फिर और 8 लग गया। तो इसी तरह से मेरा ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 31 हो गया। इस तरह से आगे हम लोग और भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एपी में बताने बोले हैं तो ये जितना किलोमीटर आगे जाएंगे हम लोग उतना किलोमीटर पैसा बढ़ते जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग देखें तो हम लोग 3 ही को निकाले। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे कि ये एपी में है कि नहीं। तो जैसे आपको पहले ही हम लोग बेसिक नॉलेज दे दिए हैं कि एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए। तो एपी में होने के लिए हम लोग जानते हैं कि T2 - T1 जो होता है वो बराबर होना चाहिए T3 = T2 के। T2 ये माइनस होता है तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होता है, जैसे कि होना चाहिए। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि T2 कितना है, 23 है आपका, और यहाँ कितना है, T1 50 है। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इधर भी हम लोग निकालेंगे इसको तो इसका कितना है आपका 31 और माइनस आपका 23। तो इसको भी हम माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, तो 8 तो 8 हो जाएगा। तो दोनों मेरा क्या आ गया, बराबर आया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या है, यस इट इज एन एपी। ठीक है, आज यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।